नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, पश्चिम यूपी को जाट बेल्ट कहा जाता है और पश्चिम यूपी चुनाव में अपनी जो अहम भूमिका निभाती है वो जाट जिस तरह से विरोध करते हैं, जाटों की जिस तरह से आवाज़ सुनाई देती है, वो अब 2027 से पहले एक बार फिर जाट भवन बनने के लिए उठने लगी है। जी हाँ, अब पश्चिम यूपी में जाटों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो अब यहाँ एक जाट भवन बनाना चाहते हैं। दरअसल 2027 से पहले उठी ये आवाज़ किस रूप में जाएगी, ये तो यहाँ बैठे वक्ताओं से बात करेंगे। लेकिन अब जाट भवन की जब चर्चा होने लगी तो जाट भवन की ज़रूरत क्यों है, क्या इसका महत्व होगा और क्या इसके फायदे होंगे युवाओं के लिए सामाजिक तौर पर, वो सारी तमाम बातचीत करेंगे यहाँ से। अध्यक्ष जी से करेंगे क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत आपने की। रणबीर जी बताइए, जो जाट भवन की बात आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या इसका अब जरूरत है? राणा जी, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि अब से पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि जाटों का जिला माना जा मुजफ्फरनगर, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले शामली मुजफ्फरनगर एक ही जनपद था, अब दो भाग हो गए। तो हमारा ये ख्याल सभी का आया कि अपने जनपद में एक जाट भवन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जैसे कि बच्चे ही है, पेपर आवे, कोई भर्ती आवे, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा आता है, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे प्रांतों में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, हर जगह जाट भवन है। मतलब मैं अगर जिक्र करूँ तो बिजनौर, सहारनपुर, शामली से आप खुद आते हो, शामली में भी जाट भवन है, मेरठ में, बागपत में, हर जिले में जाट भवन है। दुर्भाग्य से मुजफ्फरनगर में नहीं। इस दर्द को हमने महसूस किया कि होना चाहिए। तो आज हमने जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्गों को यहाँ इकट्ठा करा, नौजवान साथियों को बुलाया और सबके सुझाव लिए। क्योंकि हमने एक ज़मीन यहाँ देखी थी, उस ज़मीन को हमने सभी को देखने के बाद विचार यहाँ कि भाई बड़ी हो, कहीं बाहर हो, ठीक है, उस पर विचार कर लेंगे, बाहर बन जाएगा। उसके लिए फिर एक कमेटी बना रहे, 11 लोगों की एक कमेटी बना के वो निर्णय लेगी कहाँ ज़मीन हो, कितनी हो, धन की व्यवस्था कैसे हो, सारा फैसला वो कमेटी लेगी। और जो वो कमेटी लेगी वो अंतिम निर्णय रहेगा। उसमें सुझाव ले लिए बस, और सुझाव में यह आ कि उन 11 लोगों को हम ये कमेटी में रखेंगे, उन्हें सौंप दिया जाएगा। जो ये फैसला करेंगे वो मान्य होगा। तो 11 लोगों की कमेटी की बात हो रही है, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है इसमें यही चर्चा हुई, प्रस्ताव रखे गई, अलग अलग लोगों ने कहा कि ज़मीन यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। लेकिन बात जाटों की ताकत की हो रही है। जाटों की ताकत किस तरह से आप लोग बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जाट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको लगता है इससे ताकत बढ़ेगी? क्या आप लोग युवाओं के लिए, अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए किस तरह से इसको देख रहे हैं? राहुल राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शामली से चल कर के यहाँ पर आए। जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने निर्णय लिया है जाट भवन बनेगा, तो निश्चित रूप से 100% जाट भवन बनेगा, वो जगह कहीं भी हो। क्योंकि जो निर्णय जाट महासभा मुजफ्फरनगर के एक मजबूत और कर्मठ और ईमानदार जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी ने सबको साथ लेकर के लिया है। और जहाँ तक ताकत बढ़ने की बात है, हमने 30 मार्च 2025 को सिसोली में एक बड़ा कार्यक्रम करके एक समाज के 10,000 लोगों को इकट्ठा करना, और हम जाट भवन के साथ साथ नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर भी करेंगे JIC मैदान में, जिसमें लगभग 25,000 लोगों की संख्या होगी। तो हम लोग, क्योंकि आज सबकी निगाहें जाट समाज पर है और इसे तोड़ने का भी काम किया जा रहा है, वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी। लेकिन हमारी जाट महासभा मुजफ्फरनगर का उद्देश्य है कि हम सबको एकजुट, हमारी विचार भिन्नता हो सकती है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी आस्था जाट महासभा मुजफ्फरनगर में है। वो आज इस मीटिंग में व्यक्ति आया है या नहीं आया है, और हम सभी लोगों के विचारों को संकलित किया और अध्यक्ष जी ने उस पर निर्णय लिया कि ये भवन यहाँ पर ना बना करके, जहाँ 11 आदमियों की एक कमेटी आज यहाँ पर बनाई जाएगी और जो वो निर्णय करेगी उसके अनुसार जाट भवन का निर्माण होगा। और जो हमारा उद्देश्य था और है कि जैसा आपने बच्चों की बात की, यहाँ पे बड़ी बड़ी भर्तियाँ यहाँ पर होती हैं, पुलिस की होती है, आर्मी की होती है, तो बच्चे दाएं बाएं भटकते फिरते हैं।
उनको यहाँ पर आश्रय मिले। दूसरी चीज़, हम आने वाले समय में जहाँ भी जाट भवन बनेगा उसमें बच्चों की कोचिंग का भी एक महत्वपूर्ण, जो IIT और दूसरे UPSC जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनके, इसके लिए यहाँ पर हम कोचिंग के लिए भी व्यवस्था करेंगे। समाज के लोगों को एक मंच देने की आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं और आगे आपको क्या लगता है कि जो 11 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, ये जो कार्य है ये, क्योंकि हर जिले में जिस तरह से अध्यक्ष जी बता रहे हैं हर जिले में होता है, लेकिन अब जो जाट इकट्ठा हो रहे हैं, ये ताकत दिखाने की कोशिश, आप इसको पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जितने भी यहाँ पर हमारे लोग 11 बनेंगे, वो कमेटी तो बनी जाएगी हमारी, अभी डिसाइड हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके डिसाइड करने के बाद में हम विदिन 1 मंथ इसके ऊपर निर्णय लेके और ज़मीन की तलाश शुरू करके और ज़मीन को फाइनल कर देंगे। अब इसके बाद आपने पूछा था बच्चों के बारे में। देखिए, बच्चों के बारे में स्पष्ट है कि जब बच्चे यहाँ पे आएंगे, रुकेंगे, एजुकेशन मिलेगी उनको, इकट्ठे होंगे, एकता भी बढ़ेगी, उससे विश्वास भी बढ़ेगा बच्चों में, और बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनको आगे का रास्ता दिखाई देगा, उनको रास्ता बताया जाएगा कि आपको आगे ये करना है, ये एग्ज़ाम पास करना है, ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही हम लोग जब यहाँ पे जाट लोग इकट्ठा होंगे तो हम लोग सब मिल बैठकर आपस में एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे, बच्चों की समस्याओं के बारे में बातें करेंगे कि इन बच्चों को आगे किस तरह से वृद्धि दी जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए इनको। तो जब ये बातें आगे आएंगी तो उनका निवारण भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा स्पष्ट उद्देश्य है। ठीक है, तो सभी को इकट्ठा एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में जो जाट भवन बनाने की बात हो रही है? ये जाट समाज का बहुत ही अच्छा कदम है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो है, इन्होंने 1 साल पहले ही ये घोषणा की थी कि हमारा एक जाट संगठन जो बना है, निश्चित रूप से सभी जिलों में जाट भवन है, यहाँ भी उसका निर्माण होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सभी लोगों ने अपने विचार रखे और विचारों उपरांत ये निर्णय लिया गया कि 11 लोगों की एक समिति बना करके वो तय करे कि जगह कहाँ उचित होगी, कैसे ली जाएगी। वो अपना 1 महीने में, 1.5 महीने में अपना निर्णय सुना करके जो है ये तय कर लेंगे जाट भवन कहाँ बनना चाहिए, और उसके लिए पूरी जाट बिरादरी जो है वो एकजुट है। इसमें जो है कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये समझ लेता हूँ, आप लोग भी बड़े हैं, आप लोग बताइए थोड़ा सा, जो चुनाव भी है, क्योंकि बार बार जाटों का जब नाम आता है तो राजनीति की बात होने लगती है कि भाई जाट अपनी एकता अपना मजबूत करना चाहते हैं ताकि सरकार को, आने वाले जो पार्टियां हैं, पार्टियों को अपनी ताकत दिखा सके। ये ताकत दिखाने की एक रणनीति है आप लोग, क्या है? धन्यवाद राणा जी कि आप यहाँ हमारे मुजफ्फरनगर में पधारे समय निकाल कर। और देखो, हर समाज अपनी ताकत तो दिखाता ही है, और राजनीतिक मौक़ों पर विशेष संगठन अपना ताकत दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारा जो ये जाट महासभा है, ये अराजनैतिक है, ये अराजनैतिक संगठन है हमारी जो जाट महासभा है। और जाट समाज के लिए, पूरे जाट समाज के लिए जाट भवन का निर्माण करने का बीड़ा उठाया है, और उसका श्रेय जो है हमारे वर्तमान जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय धर्मवीर बालियान जी, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई है और ये ध्यान सबका आकर्षित किया है। क्योंकि हमारे सभी पड़ोसी ज़िलों में जो है वो जाट भवन बने हुए हैं। हमारा मुजफ्फरनगर अभी तक इससे वंचित था, तो हम अपने उस अभाव को दूर करने के लिए ये बीड़ा हमारे समाज ने उठाया है, और इसमें पूरे जाट समाज का सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं कि सभी संगठनों से और सभी पूरे जाट समाज से इसमें सहयोग मिलेगा। ठीक है, सबका सहयोग की बात हो रही है क्योंकि लोग आ भी रहे हैं, जगह जगह से लोग आए, और जैसे ही जाट भवन का नाम आया तो आप लोग भी इसी वजह से आए कि भाई जाट भवन बनने जा रहा है। सभी अपने अपने जो है, जो समाज के लोग हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल राजनीतिक सवाल मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव है 2027 का, जाट अपनी ताकत दिखा रहे हैं यहाँ। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद राणा जी, आप शामली से चल के यहाँ मुजफ्फरनगर पधारे। और सबसे बड़ा धन्यवाद में जो हमारे अध्यक्ष है जाट सभा के, उनका धन्यवाद कि वो एक समूह को जोड़ के और यहाँ जाट भवन बनाना चाह रहे। और आपने राजनीति की बात की, तो राजनीति में भी ये जाट जो होते हैं ये ऊर्जावान व्यक्ति है, और तो ये अपनी ऊर्जा कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं समय समय के अनुसार। तो यहाँ जो है राजनीति में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बालकों को लाभ देना होगा तो राजनीति में भागीदारी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि किसान मजदूर का बालक जो था वो दौड़ लगा के फौज में भर्ती होता था। किसान मजदूर के यहाँ वह पौध तैयार होती थी जो फौज में भर्ती होती थी, जिनके महत्वाकांक्षा होती थी कि हम देश के लिए लड़ाई लड़े। सबसे पहले इस सरकार ने उसी पे कट मार दिया, समझिए नहीं, वो भर्ती 4 साल की कर दी। तो आज हमारा जवान कहीं सड़कों पे दौड़ लगाता हुआ नहीं दिखेगा आपको। तो मैं एक खिलाड़ी हूँ, युधिष्ठिर पहलवान मेरा नाम है, भारतीय खेल प्राधिकरण की एक शाखा चलाता हूँ खिलाड़ियों के लिए। यहाँ से काफ़ी मेडल प्रचंडा कला से आ रहे हैं। अनुज चौधरी भी यहाँ की पौध है, दिव्या सैन भी यहाँ की पौध है, अर्जुनावाड़ी, दोनों अर्जुनावाड़ी है। और आपने जो है नौकरी करे, अच्छे स्तर पर नौकरी करे और बहुत अच्छे मेडल यहाँ से लगातार आपको मिलते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जाट भवन यहाँ बनना चाहिए और राजनीति में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और हम सब मिलकर, आपने देखा होगा वो किसान मजदूर ही वहाँ 13 महीने धरने पे बैठे थे और तब नु कहते मोदी जी है नामुमकिन है, वहाँ से मुमकिन करके दिखाया था। तो वो किसानों की और मजदूरों की ताकत थी, वो सब इकट्ठा हुए और वे ना तो सर्दी से डरे, ना गर्मी से डरे, ना बरसात से डरे। तो ये तो वो ताकत है, ये अपनी ऊर्जा लगातार कभी हर उसमें लगाते रहते हैं। यहाँ जो है किसान भवन बना हुआ है, जाट भवन नहीं बना तो किसान भवन बना हुआ है। ये मतलब कुछ ना कुछ अपना काम महत्वपूर्ण इनका रहता है। ठीक है, तो यानी कि अपनी जो भागीदारी है वो समाज के बीच जाट दिखाता है और वही भागीदारी आज यहाँ जाट भवन को लेकर आप लोग दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? राणा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप शामली से केवल इस बात पे चले आए कि जाट भवन का निर्माण हो रहा है। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारा बिखराव हो रहा है जाटों में, तो हमने एक कदम रखा उस पर कि भाई सारे ज़िलों में, हमारे आसपास के जितने भी ज़िले हैं, चाहे शामली हो, आपका बिजनौर ले लो, मेरठ ले लो, सहारनपुर ले लो, सब में जाट भवन है। तो हमें एक टीस थी जो हमारे मन में रहती थी कि मुजफ्फरनगर जो है कि जाटों का गढ़ है और यहाँ पे हमारा जाट भवन नहीं है। तो अध्यक्ष जी ने और सारी जाट महासभा ने मिलकर निर्णय लिया कि एक जाट भवन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। जाट भवन ही नहीं, केवल भवन ही नहीं, उसमें बाकी जो अपनी बिरादरी के बच्चे हैं जाट के, उन्हें भी और सुविधा दी जाए। जैसे अभी एक कोचिंग की व्यवस्था, उसमें कोई गरीब बच्चे हैं उस टाइप से। तो ये अभी आज डिस्कशन हुआ, एक कमेटी बनाई जाएगी उस पर। हालांकि जो ये ज़मीन फाइनल कर रहे थे, जो जिस पे विचार विमर्श हुआ, उस पर थोड़ा सा अभी लोग सहमत नहीं है, तो उसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। तो जाटों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि भागीदारी हर जगह कम होती जा रही है, हमारी बिखराव हो गया हमारे आपस में भेदभाव, उसे एकजुट करने के लिए, ताकि भाई जाट ऐसी ताकत थी, हर बिरादरी और हर सरकार उससे डरे थी। लेकिन आज ऐसा बिखराव आ गया कि ऐसे टांग खींचने पर लग रही है एक दूसरे की, तो मामला ख़राब हो रहा है। तो यही एक प्रयास है कि सबको एकजुट करें, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे जाट भवन ही हो, बाकी हम और भी तरीके कर रहे हैं। तो एकजुट करने के लिए हम चल रहे हैं उस दिशा में। तो ये मुजफ्फरनगर की धरती से आवाज़ उठी है जाटों के बीच से जाट भवन बनाने की। अब समाज में इसका क्या असर जाएगा, युवाओं को इसका क्या लाभ होगा, ये तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन एक शुरुआत मुजफ्फरनगर से जब हुई है तो जाटों के बीच उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ समाज के लोगों का उत्थान की बात हो रही है। युवाओं को नौकरियों में भागीदारी हो, एक मंच दिया जाए, उस मंच पर बैठकर वो अपनी बात कर सके। सारे तमाम जो है प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब मुजफ्फरनगर में एक कमेटी बना दी गई है जाट भवन को लेकर कि जाट भवन बनेगा और इससे सबका, समाज का भला होगा। लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में मैंने कहा, राजनीतिक तौर पर भी जाट बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2027 में एक एकता का भी संदेश यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए खराब होगा, ये भी समय पर निर्भर करता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।